सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा के जो विषय हम पढ़ रहे थे तो जननी जन्मभूमि उड़ीसा के बारे में, तो उसका द्वितीय जो पाठ है आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से अपने पुस्तक के 89 पेज को खोलिए और ध्यान से देखिए। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। कलिंग, उत्कल, कंगोद और कोशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज़्यादा प्रिय हुए हैं। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। लिखा है, कलिंगाः साहसिकाः, क्योंकि कलिंग के सैनिक ने विशाल मगध सेना के दांत खटे कर दिए। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, जाने दी, जमीन नहीं दी। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने। दया नामक नदी में रक्त की धारा बह चली। न राजा का नाम पत्ता है, न सेनापति का। लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गए। वह धर्माशोक बन गया, युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के शासकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले आते हैं। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख और गुम्फाएं खारवेल का यशगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बख्शी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाकी खुंटिया, चक्रधर विशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ना है। तो जो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ कठिन शब्द है। जो कठिन शब्द है उसका अर्थ को हम ये बोर्ड पर लिखा है, ध्यान से देखिए। शायद का अर्थ संभवतः, शायद संभवतः। तादाद, तादाद का अर्थ संख्या, तादाद का अर्थ संख्या। घबराना, घबराना, व्याकुल, परेशान, बेचैन। बयान, बयान का अर्थ प्रचार, प्रसार, जीत, वृतांत। उद्घोषणा, उद्घोषणा का अर्थ चिल्लाहट, सरकारी घोषणा। चिल्लाहट, जोर से कहना है, जोर से प्रचार करना है, जोर से किसी नियम को लोगों को बताना है और किसी घटना को सभी के बीच में प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो शौर्य का अर्थ शौर्य, शौर्य, शौर्य का अर्थ वीरता, पराक्रम। सिलसिला का अर्थ क्रम, श्रृंखला, प्रथा, परंपरा, पंक्ति।
मगर का अर्थ किंतु, लेकिन। चैन का अर्थ शांति, सुख, आराम। तो इसी प्रकार उसका अर्थ दिया गया है। और ये बयान का अर्थ और भी लिख सकते हैं, चर्चा। इसको चर्चा किया जाता है किसी घटना के बारे में, किसी विषय के बारे में, लोगों के बीच में जो चर्चा होती है। तो आगे बढ़ना है। तो ये जो पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं, इसका भावार्थ क्या है, इसे भावार्थ को हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। तो आज हम आधुनिक युग में ओडिशा नाम से ओडिशा को पुकारते हैं। ओडिशा का नाम अब हो गया है, लेकिन समय था ओड्र देश या ओडिशा का कई नाम मिलते हैं। ये ओडिशा का पहला नाम था ओड्र के कारण जब ओड्र उसका नाम था, इसी के अनुसार आज हम ओडिशा उसको बोलते हैं। तो इसके अलावा और कुछ नाम भी ओडिशा का मिलता है। क्या क्या नाम था? तो ये नाम था कलिंग। ओडिशा को पहले कलिंग कहते हैं। उसके बाद भी उत्कल उसको कहते हैं, कंगोद कहते हैं, कौशल कहते हैं। उत्कर्षता के कारण उसको उत्कल भी कहते हैं, कंगोद, कौशल इसी प्रकार उसका नाम है। तो यहाँ दिया गया है ओड्र, ओडिशा, कलिंग, उत्कल, कंगोद, कौशल, ये 6 नाम ओडिशा का है। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। जो नाम आज हम देख रहे हैं, किसी किसी जगह को लेकर, किसी किसी स्थान को लेकर, जिस समय में जो राजा या शासक शासन करते थे, उसके नाम अनुसार, उसके अंचल के अनुसार ओडिशा का नाम रखा गया था। जैसे ओड्र देश ओडिशा, ओड्र देश को ओडिशा कहते हैं, कलिंग कहते हैं, उत्कल कहते हैं, कंगोद कहते हैं, कौशल कहते हैं। एक एक नाम शायद किसी अंचल का, किसी स्थान को लेकर ये नाम सब है। तो इसी के अनुसार ये सब नाम पहले था, आजकल सिर्फ हम ओडिशा नाम उसका रखा है। तो जो शासक जिसको जो प्रिय लगता है, इसी प्रकार नाम उस समय में वह रखते थे। इस इतिहास का पहला पन्ना, जो इतिहास 2 पन्ना इतिहास पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास का जो 2 पन्ना है ओडिशा का, तो पहला पन्ना क्या है? पहला पन्ना में क्या हम पढ़ते हैं? पहला पन्ना में क्या है? तो ये पहला पन्ना में हम देखेंगे ईस्वी ख्रिस्ट जन्म के पूर्व 3री शताब्दी, 300 साल पहले, ख्रिस्ट जन्म के 300 साल पहले की बात है। तो उस समय की ये इतिहास है। इसमें क्या लिखा है? उस समय में इतिहास में क्या लिखा था? तो कलिंगाः साहसिकाः, तो कलिंगवासी उस समय साहसी थे। कलिंगवासी उस समय साहसी थे, क्योंकि जो इतिहास उस समय में लिखा है, उसमें क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो विशाल जो सैनिक थे हमारा, तो मगध सेना बहुत है, उसको कलिंग, उसके सामने छोटा होने पर भी, उसका सैनिक छोटे होने पर भी, सैनिकों की टोली छोटे होने पर भी, ये सैन्य वाहिनी, कलिंग सैन्य वाहिनी साहसिकता वीरत्व के साथ, कलिंग सेना का जो साहस है, साहसिकता है, वीरत्व है, ये वीरत्व के कारण विशाल मगध सेना को परास्त कर दिए थे। उसके दांत खटे कर दिए थे। दांत खट कर देने का अर्थ परास्त कर देना, नीचे दबा देना। तो इसी प्रकार मगध सेना को पराजित कर दिया था। और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध का राजा सम्राट अशोक थे, वह डटकर मुकाबला किया। जो अशोक जो कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, तो कलिंगवासी, कलिंग के सैनिक उसका
मुकाबला डट कर या अस्थिर होकर, स्थिर होकर उसका मुकाबला सामने किया था। जाने दी, अपने जीवन को बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, कुर्बान कर दिया, लेकिन उड़ीसा के, कलिंग के 1 इंच थोड़ी सी जमीन नहीं दी। लाख तादाद में मरे, लाख लोग मर गए। ये युद्ध में अशोक और कलिंग के बीच में जो कलिंग युद्ध हुआ था, भुवनेश्वर के नजदीक दया नदी के तट पर, जहां आज हम धौलगिरी देख रहे हैं, इसी के नीचे ये युद्ध हुआ था। कलिंग के साथ अशोक का ये युद्ध यहाँ हुआ था। तो ये युद्ध में कितने लोग मर गए? लाखे लोग मर गए। 1 लाख से अधिक लोग मर गए। लाख से अधिक तो बंदी बने और लाख लोग क्या हो गए? ये सैनिक सब तो घायल हो गए। ये दया नदी में रक्त की धारा बह चली। उसके नज़दीक जो दया नदी बहती रहती है, ये दया नदी में ये सैनिकों के जो लाख लोग मर गए, लाख लोगों को हत्या कर दिया गया, और युद्ध में जो वीरगति प्राप्त हो गए, जो उसका जो लाश है, ये लाश से खून निकलते रहा, और ये खून की धारा दया नदी के पानी में मिलने से दया नदी का पानी लाल हो गया। तो ये रक्त की नदी वह चली। तो इसी प्रकार जो मार्मिक दृश्य है वह आज भी उड़ीसा के लोगों के दिल खौल उठता है। लेकिन प्रचंड अशोक घबरा गए। प्रचंड अशोक घबरा गए तो इतने लोग मर जाते हैं। फिर नए सैनिक प्रवेश करते हैं। तो जहाँ युद्ध खूब कम दिन में अंत होना था, तो 4 महीने से ज़्यादा समय उसको लग गया था। उस समय में जो सम्राट अशोक के साथ युद्ध करते थे, उस समय का राजा का नाम पता न था। उस समय में कौन राजा था उसका नाम इतिहास में नहीं है, न सेनापति का नाम। और कौन सेनापति ये युद्ध को चलाता था उसका नाम भी नहीं था। तो इसी प्रकार सैनिक जो थे, कलिंग निवासी जो सैनिक थे, जो वीर थे, जो कलिंग वीर थे, उसके साथ युद्ध करने के लिए सम्राट अशोक घबरा गए और वह हतोत्साहित हो गए। वह जो व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए और युद्ध करने में असमर्थ होने लगे। तो ये जो अशोक, उसको प्रचंड अशोक जो थे वह घबरा गए, वह धर्माशोक बन गए। क्यों धर्माशोक बन गए? क्योंकि इतने जो लोग मारे गए हैं, रक्त की धारा बह चली, ये सबको देखकर वह विचलित हो गए और विचलित होकर वह धर्माशोक बन गए। चंडाशोक जो थे, प्रचंड जो थे, उग्र जो थे, वह धर्माशोक हो गए। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी। अर्थात कभी युद्ध न करने के लिए उसने संकल्प ले लिया और युद्ध कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार संकल्प लेने से वह जो तलवार हाथ में रखा था उसको फेंक दी। मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई और वह जो मानव प्रेम, हृदय में जो मानवता गुण है, अहिंसा गुण है, ये नीति अपनाई और युद्ध को सभी दिन के लिए अपने अंतर से दूर कर दिया। धौली के अशोक के जो शिलालेख है, अशोक जो शिला में लिख दिए हैं, उसका बयान करते हैं, उसका चर्चा आज होती रहती है। ये आज प्रचार प्रसार करता है। ये बौद्ध स्तूप जो है ये अहिंसा का प्रतीक है। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों से बना नया बौद्ध स्तूप है। जापानी कारीगरों से जापानी स्थापत्य कला और जापानी कारीगरों से ये बौद्ध स्तूप वहाँ बनाया गया है। तो तस्वीर में हम देख लेंगे। उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है।
जो गौरवशाली कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग निवासियों के साथ अशोक का जो गौरवशाली घटना है, युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध का ये उद्घोषणा करता है, ये चिल्लाहट करता है, सरकारी घोषणानामा जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया जाता है और चिल्लाकर कोई कहता है, तो इसी प्रकार ये जो बौद्ध स्तूप आज प्रचार प्रसार करता है। कलिंग निवासी कलिंग के सैनिक कितने बड़े थे और कितने महान, कितने साहसिकता गुण उनमें था, ये उसको उद्घोषणा करता है। ये हमको बताता रहता है, ये हमको बताता रहता है उड़ीसा वीर जो है, उड़ीसा सैनिक कितने ताकत उसमें है, इसका जो वीरत्व, शौर्य, वीर को वह सदा उद्घोषणा करता है। कौन? कलिंग युद्ध। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो इसे इतने में ही हम बैठते नहीं रहते हैं, फिर आगे बढ़ती है। कलिंग युद्ध ये जो षष्ठ शताब्दी, ये षष्ठ शताब्दी की बात है, 540। तो कलिंग सम्राट उस समय कलिंग सम्राट मगध पर आक्रमण कर देते हैं। तो कलिंग सम्राट खारवेल 550 शताब्दी में 550 शताब्दी में तो कलिंग का ये तो सम्राट थे। ये मगध का अर्थ आजकल जो बिहार है उसको मगध है, उसमें उस समय में कहा जाता था। आजकल जिसको हम बिहार कहते हैं उस समय उसको मगध कहते थे। तो षष्ठ शताब्दी की ये बात है। तो इस पर ये जो मगध पर खारवेल कलिंग सैनिकों को लेकर आक्रमण कर दिया और मगध सम्राट जब मगध सम्राट को पराजित करके कलिंग का जो जीन मूर्ति वो ले गए थे, ये जीन मूर्ति को वापस लेने में वह समर्थ हो गए। तो खंडगिरी और उदयगिरी आज जो हम देख रहे हैं, तो ये तो एक पर्यटन स्थली बन गई है। इसमें जो खंडगिरी और उदयगिरी में जो शिलालेख है और जो गुम्फाएं हैं, खारवेल जैन भिक्षु के लिए रहने के लिए जो गुम्फाएं बनाए थे, वो ये आज इसका यशोगान कर रहा है। खारवेल का जो यशोगान, खारवेल का जो यश कीर्ति, उसको आज ये बयान करता है। ये आज खारवेल का जो कर्म है, उड़ीसा के लिए वो जितने कार्य किए हैं, उसके जो गुम्फाएं और शिलालेख हैं, खंडगिरी उदयगिरी में जो गुम्फाएं शिलालेख हैं, ये आज उसकी कीर्ति को प्रचार प्रसार करता है। कलिंग के शौर्य की ये अमर कथा है। कलिंग निवासी कलिंग वीर जो थे, उसके जो साहसिकता है, उसके जो वीरत्व है, उसके जो शौर्य है, उसके जो युद्ध कौशल है, ये अमर गाथा, ये अमर कहानी, ये खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख में जो गुम्फाएं हैं, ये आज हमको बताता है, बयान करता है, प्रचार करता है, प्रसार करता है, चर्चा करता है। तो ठीक आगे फिर बढ़ना है। तो साहसिकता का एक ये नमूना है, तो साहसिकता यह सिलसिला, साहसिकता ये पर्यायक्रम, साहसिकता ये श्रृंखला, ये प्रथा, ये परंपरा, जो प्रथा परंपरा है उड़ीसा का, तो ये सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। तो ये पुरातन काल की है। ये पुरातन काल में इसी प्रकार वीरत्व हमारे पास था, लेकिन ये नूतन युग में, आधुनिक युग में ये जो क्रम, ये पुरातन युद्ध, पुरातन साहस का जो क्रम, प्रथा, परंपरा था, ये अभी भी हम देखते हैं। तो क्या, कैसे? तो बख्शी जगबंधु, अंग्रेजों के विरुद्ध में बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साय, चाखी खुंटिया, चक्रधर विशोई, लक्ष्मण नायक,
जैसे साहसिक कलिंग सुपुतों, ये सुपुत्र है, उड़ीसा के सुपुत्र ये है, ये उड़ीसा के सुपुत्र अंग्रेजों के साथ युद्ध करके, अंग्रेजों के साथ असहयोग करके उसको चैन की सांस, उसको अंग्रेजों को सांस लेने में वह नहीं देते हैं, सांस लेने नहीं दिया था उसको, उसके साथ सदा विद्रोह करते थे, अंग्रेजों के साथ असहयोग करते थे, अंग्रेजों के विरोध में वह युद्ध करते थे। जिसलिए अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज हमारे देश को शासन करते थे, तो ये स्वाधीनता संग्राम में ये लोग भाग लिए थे और देश को, भारत को आज़ादी बनाने के लिए और अंग्रेजों को, ये विदेशियों को भारत से दूर करने के लिए वह चेष्टा करते थे, वह युद्ध करते थे, अंत में अपना जीवन को भी निछावर कर दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए देश के लिए, जाति के लिए और हमारे लोगों के लिए, देश को स्वाधीनता करने के लिए, तो देश को आज़ादी बनाने के लिए। इसी प्रकार वीर सुपुत्र जो उड़ीसा के हैं, ये अंग्रेजों के साथ युद्ध करके अंग्रेजों को इसी माटी से, इसी मिट्टी से दूर करने के लिए चेष्टा करके अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, और मगर अन्याय नहीं सह सका। तो अंग्रेज लोग जो अन्याय करते थे, अंग्रेज लोग भारत में शासन करके भारतीय लोगों को जो शोषित करते थे, भारतीय लोगों को जो शोषित करके अत्याचार उन पर करते थे, उनको ये अन्याय ये लोग नहीं सह सका, और ये अन्याय न सहने से वह उसके विरुद्ध में युद्ध करते थे। तो ठीक है, तो आगे बढ़ना है। तो इतिहास में इसी के बारे में और बहुत कुछ भी लिखा है, तो इतिहास में ये सब को हम पढ़ सकेंगे। तो ठीक है, अभी देख लो। अब हम जो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, ये द्वितीय भाग में, इसमें कुछ कठिन शब्द दिया गया है, उसको व्याकरणिक स्थिति में ये सब क्या है तो देख लेना है। तो शायद अर्थ उसका है संभवतः, ये अव्यय पद है। ईस्वी, इसके जन्म या यीशु ख्रिस्ट के जन्म काल से आरंभ हुआ संवत को ईस्वी कहते हैं। और तादाद, हाँ, ईस्वी विशेषण शब्द है। तादाद संख्या, तादाद संख्या, ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। घबराना, परेशान, व्याकुल, बेचैन उसका अर्थ है। घबराना का अर्थ परेशान, व्याकुल, बेचैन, ये अकर्मक क्रिया है। बयान, प्रचार, चर्चा, जिक्र, वृतांत, ये अरबी शब्द है और संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। ये अरबी शब्द बयान अरबी शब्द है। उद्घोषणा, उद्घोषणा चिल्लाहट, सरकारी घोषणा, किसी प्रचार प्रसार करना, और जो हमको बताता रहता है उसको हम उद्घोषणा कहते हैं। ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। शौर्य का अर्थ वीरता, पराक्रम, और संज्ञा शब्द ये है पुल्लिंग शब्द भी। ये शौर्य, वीरता, पराक्रम संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। सिलसिला, सिलसिला का अर्थ कड़ी, क्रम, श्रृंखला, पंक्ति, प्रथा, परंपरा, ये अरबी शब्द है। ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द, सिलसिला संज्ञा पुल्लिंग शब्द। मगर, मगर का अर्थ किंतु, लेकिन, ये अव्यय पद है। चैन, चैन का अर्थ शांति, सुख, आराम, उसको हम चैन कहते हैं। उसका विपरीत शब्द बेचैन है। तो ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। तो ठीक है, आगे बढ़ना है।